अस्सलाम वालेकुम। मैं तैयब एजाज़ हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम तल्लुक़ खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने लिखाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। मेरे पास किंगडम वैली का एक केस है। ये केस स्टडी मैं आपसे डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि आपको भी सेम जो है वो चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है अगर आपके पास किंगडम वैली की कोई फ़ाइल मौजूद है। मैं डिटेल्स नहीं बताता कंप्लीट, जस्ट जो है मैं आपको यही बताऊँगा कि आपके पास ऑप्शन क्या है अगर आपके पास किंगडम वैली की फ़ाइल मौजूद है। ये एक प्लॉट है जी, बल्कि फ़ाइल है, प्लॉट नहीं है। कनाल वाली बुकिंग है, टोटल अमाउंट है 25 लाख रुपए वाली, और इसमें भी डेवलपमेंट चार्जेस लगे ही नहीं हुए। 25 लाख वाली कनाल वाली बुकिंग है, जिसकी डाउन पेमेंट 5,40,000 रुपये अभी तक पेड है, 19,60,000 रुपये पेंडिंग है। व्हाट इज़ द वे आउट? क्या सिर्फ 19,60,000 रुपये पेंडिंग है? हरगिज़ नहीं। 19,60 के साथ साथ डेवलपमेंट चार्जेस भी पेंडिंग होंगे। अगर हम किंगडम को थोड़ा सा जो है एक उसके साथ कनाल के प्लॉट के हवाले से थोड़ा सा अगर हाथ होला रखें हम किंगडम पे, तो वी एक्सपेक्ट कि 1.5 लाख रुपए मिनिमम डेवलपमेंट चार्जेस से लगाएंगे, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 20 से तो ये बनते हैं 30 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस। तो एक ऐसी फाइल जो कि 25 लाख रुपए वाली है, इसके ऊपर 30 लाख डेवलपमेंट चार्जेस हैं, मतलब 55 लाख का प्लॉट है, 5 या 6 लाख रुपए जमा है, तो 49 लाख रुपए भी पेंडिंग है। क्या ये फाइल सेल आउट हो सकती है? हरगिज़ नहीं। बहुत सारे लोग ये व्लॉग अभी आधा ही देखा होगा और मुझे व्हाट्सएप कर चुके होंगे कि हमने फाइल सेल आउट करनी है। फाइल सेल आउट नहीं होती। आपने किंगडम वैली की जितनी फाइल्स ली हुई हैं, आपको कंसिस्टेंटली जो है उसकी पेमेंट्स जमा करवानी है। ना सिर्फ आपने कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर करनी है, बल्कि आपको डेवलपमेंट चार्जेस भी क्लियर करने हैं। 4 से 5 साल का तो खाली पेमेंट प्लान है, उसके बाद भी आपको 2 से 3 साल तक वेट करना पड़ेगा प्लॉट लेने के लिए। एंड दिस इज रियलिटी, यू हैव टू गो फॉर इट। आपके पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है। फर्स्ट यू हैव टू एनालाइज कि हाँ हमने पेमेंट जमा करवानी पड़ेगी, अदरवाइज अगर आप ये नहीं करते तो जमाशुदा अमाउंट ज़ाया, इस फाइल का कोई रीसेल नहीं है। इस फाइल की क्यों रीसेल नहीं है? देयर इज नो वन टू बाय इट, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डली। तो जो प्लान्स आपने बुक करवाए हैं, यू हैव टू फुलफिल इट एट एनी कॉस्ट। जो प्लान्स आपने बुक करवाए हैं, आपको इसके डेवलपमेंट चार्जेस भी पूरे करके देने हैं एट एनी कॉस्ट। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो इसी पेमेंट प्लान को कंटिन्यू करें और 7 से 8 साल तक मजीद इंतजार करें, या जो रिमेनिंग अमाउंट है वो लम सम आप क्लियर करें और 30 से लेकर 35% तक का डिस्काउंट लें, और डेवलप सेक्टर में कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर और डेवलपमेंट चार्जेस क्लियर प्लॉट ले लें, जो भी फॉरेन पोजेशन में नहीं होगा लेकिन डेवलप सेक्टर होगा पोजेशन, उसका अनकरीब आपको मिल जाएगा। 2 ऑप्शंस मैंने आपके पास रखी हैं। अपनी इकोनॉमिक्स को यूटिलाइज करें कि आपके पास कौन सी फाइल है, कितने पैसे जमा हैं, कितने डेवलपमेंट चार्जेस हैं, कितने रिमेनिंग है। और ये आइडियल तब है कि आपकी पेमेंट सबमिटेड हो सिर्फ 25 से 30%, इससे ज़्यादा ना हो। ऐसा ना हो 100% पेमेंट जमा है, आप बोले जी बाकी पेमेंट्स में से 35% डिस्काउंट भी दें और प्लॉट भी रिलोकेट करवाएं, ऐसा नहीं होगा। पेमेंट 30 से लेकर मैक्सिमम 30 से लेकर 35% तक जमा हो, रिमेनिंग अमाउंट रहती हो कॉस्ट ऑफ लैंड, रिमेनिंग डेवलपमेंट चार्जेस रहते हो, उसमें आप 30 से 35% डिस्काउंट लें, लमसम पेमेंट करें और पोजेशन वाली जगह पे हमसे प्लॉट ले लें। दिस इज द ओनली ऑप्शन यू कैन प्रोसीड विद किंगडम वैली अगर आपको फौरन जो है अपना प्लॉट मौके पे चाहिए। सेकंड ऑप्शन पे आपको अपनी कॉस्ट ऑफ लैंड, डेवलपमेंट चार्जेस क्लियर करना पड़ेंगी, एंड प्लॉट के लिए आपको 5 से लेकर 7 साल तक वेट करना पड़ेगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 साल।